हॉल में डेड साइलेंस। शुतोंग कहती है ये मेरी माँ की अमानत है और ये मेरे पास ही रहेगी। शुना रोते हुए बोलती है तुमने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी, क्यों किया तुमने ये सब। होनचोंग सुरक्षा की तरफ देखता है, उसे यहाँ से ले जाओ। फिर वो गेस्ट से कहता है आज जो वीडियो यहाँ रिलीज हुआ, अगर आप में से किसी ने भी उसे बाहर वायरल किया तो मैं उसे शंघाई में रहना मुश्किल कर दूंगा। फिर वो ठंडी नफरत से शुटोंग की ओर देखता है। अब खुश हो, जो चाहिए था मिल गया। और वो मुड़कर जाने लगता है। तभी पीछे से शुटोंग की आवाज आती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी डिनर टाइमिंग लेट हो गई, लेकिन अब मैं सबके सामने पूरे दिल से होनचोंग को शादी की बधाई देती हूँ। ये कहकर शुतोंग पीछे हटती है। नॉनचोन होनचोंग को इशारे में बाहर जाने को कहता है, लेकिन होनचोंग गुस्से में पहले उसे धक्का देता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। पंगफे शुतोंग के पास आता है और कहता है आज तुमने बहुत गलत किया है, शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हारा भाई आज भी हमारे पास है। और वो भी वहाँ से चला जाता है। तभी नंचोन कहता है मैंने अपने आदमियों को तुम्हारे भाई को ढूंढने भेज दिया है। कुछ देर बाद शुतोंग और नंचोन बाहर आते हैं। नंचोन हंसते हुए कहता है मिस्टर पेंगफे का चेहरा देखा था तुमने, कैसे सहम गए थे। तभी शुतोंग की नजर शुना पर पड़ती है, जो कुछ दूरी पर पेंगफे से बात कर रही थी। शुना कहती है डैड हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, अब हानचन मुझे लंबे समय तक शादी नहीं करेगा और सॉन्ग ग्रुप हमारा होगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। शुतोंग धीरे से कहती है नंचोन एक मीटिंग अरेंज करो। कुछ देर बाद शुतोंग कंपनी पहुंचती है। वहाँ शेयर होल्डर्स चिल्लाते हुए कहते हैं तुम्हें किसने हक दिया हमें मीटिंग के लिए बुलाने का, हम बहुत बिजी लोग हैं, तुम्हारे लिए समय नहीं है, वैसे भी तुम सॉन्ग फैमिली की छोड़ी हुई बेटी हो। तभी नंचान कुछ डॉक्यूमेंट्स टेबल पर फेंकता है और जोर से बोलता है सिस्टर शुतोंग के पास जिनहाओ ग्रुप के सबसे ज्यादा शेयर्स हैं, तो तुम सब उन्हें ऐसे बात नहीं कर सकते। अगर किसी ने दोबारा बदतमीजी की तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो कहता है अब से शेयर होल्डर्स की मीटिंग वेडनेसडे और फ्राइडे को सुबह होगी और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को दोपहर में। किसी को दिक्कत है तो यहीं से चला जाए। एक आदमी गुस्से में कहता है चले जाएं, मतलब क्या है इसका, आप कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहती हैं, हम ऐसा नहीं मानेंगे। शुतोंग ठंडी आवाज में कहती है जिनहाई के पास कंपनी के 10% शेयर्स है और वो सालों से अकाउंट्स में गड़बड़ी कर रहा है। वो अगला डॉक्यूमेंट उठाती है। चैंग शेन ने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए हैं और राइवल कंपनी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। फिर वो कहती है क्या मुझे और नाम पढ़ने की जरूरत है। सारे शेयर होल्डर्स फाइलें उठाकर पढ़ने लगते हैं और उनकी शक्लों का रंग उड़ जाता है। शुतोंग कहती है जिनहाओ ग्रुप में भाई ने बनाया था और तुम सबने उसी के साथ विश्वासघात किया। आज से इस ग्रुप को मैं संभालूंगी और मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए। और वो वहाँ से चली जाती है। रात में शुतोंग और नंचुआन साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। नंचुआन हंसते हुए कहता है शेयर होल्डर्स का चेहरा देखा था, गुस्से से लाल पड़ गए थे। तभी उसे फोन आता है। वो कहता है डैड ने बुलाया है, मुझे जाना होगा। शुतोंग कहती है ठीक है। नंचुआन चला जाता है और शुतोंग किसी को फोन करके कहती है मुझे कुछ एक्सपोज करवाना है। दूसरी तरफ एक आदमी ड्राइव में नंचुआन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, आदमी बोला यंग मास्टर, ओल्ड मास्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता चल चुका है कि मो फैमिली की पार्टी में सॉन्ग फैमिली की छोड़ी हुई बेटी के साथ आपने क्या तमाशा किया। नंचुआन कहता है उन्हें कैसे पता चला, अब मैं क्या बोलूं, कितना ऑकवर्ड है ये। वो अपने पिता के पास जाता है और कहता है डैड आपने बुलाया था, मैं पूरी रात ड्राइव करके आया हूँ, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं सो जाऊँ। उसके पिता गुस्से में उस पर हाथ उठा देते हैं। मैंने कहा था शुतोंग से दूर रहो, मो फैमिली उसे पसंद नहीं करती और तुम उसके साथ रहोगे तो तुम्हें भी परेशानी होगी, फिर भी तुम उसके साथ घूमते हो। नंचोन शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहता है डैड शुतोंग ने मुझे बचपन में बचाया था, मेरी परवाह की, और अब मैं उसका साथ दूंगा चाहे कोई माने या नहीं। वो बहुत दुख में है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। उसके पिता चिल्लाते हैं वो सॉन्ग फैमिली की छोड़ी हुई बेटी है और मो फैमिली भी उसे नफरत करती है। नंचोन कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उसका साथ दूंगा हमेशा। उसके पिता गुस्से में अपने लोगों को आदेश देते हैं इसे ले जाओ और लॉक कर दो, ये कहीं नहीं जाएगा। आदमी उसे पकड़ते हैं और वो ले जाया जाता है। भारी दरवाजे बंद होते हैं। उधर हंचोंग जैसे ही अपनी कार से उतरता है, मीडिया उसके आसपास घिस जाती है। कैमरे, माइक, फ्लैशेस। रिपोर्टर पूछता है सर ये खबर सच है कि आपने सॉन्ग फैमिली की दूसरी बेटी से एंगेजमेंट कर ली है, लेकिन पहले वाली के साथ आपका फिजिकल रिलेशनशिप था, क्या आप दोनों से शादी करेंगे या ये कोई बिजनेस डील है, क्या आपने कोई प्राइवेट मैरिज एग्रीमेंट साइन किया है।
तभी एक लेडी पूछती है, सर आप शादी किससे करेंगे, बड़ी बेटी से या छोटी बेटी से। ये न्यूज़ शूना देख लेती है और गुस्से में कहती है, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी पेंगफे वहाँ आता है। शूना कहती है, डैड अब आप क्या करेंगे, वो मुझे बर्बाद कर देगी। पेंगफे ठंडे स्वर में कहता है, अब सिर्फ एक रास्ता है। शूना डर कर पूछती है, आप क्या सोच रही हैं। पेंगफे कहता है, मरना होगा। दूसरी तरफ शुतोंग दूर खड़ी होकर हॉनचंग को देख रही होती है। तभी उसके फोन पर एक अननोन वीडियो आता है। वीडियो में एक मास्क्ड आदमी किसी को बुरी तरह मार रहा था। फिर वही आदमी कॉल करता है और कहता है, तुम्हारा भाई अभी सेफ है, लेकिन अगर 3 दिनों के अंदर तुमने हॉनचंग से शादी नहीं की तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। शुतोंग गहरी सांस लेती है और कहती है, भाई मैं आपको जरूर ढूंढ लूंगी। उधर हॉनचंग मीडिया को इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। उसका असिस्टेंट कहता है, सर पूरा इंटरनेट आप ही खबरों से भरा हुआ है। हॉनचंग पूछता है, क्या चल रहा है। असिस्टेंट कहता है, लोग कह रहे हैं कि सॉन्ग फैमिली को आपकी जरूरत है, इसलिए उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को आपके बैग तक भेज दिया और अब वो आपको एक टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि बाद में बिजनेस कंट्रोल कर सकें। और सबसे बड़ा असर हमारी कंपनी पर पड़ा है। कंपनी के शेयर्स गिर रहे हैं, इसलिए शेयर होल्डर्स एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। हॉनचंग धीमे स्वर में कहता है, कहाँ जाना है। असिस्टेंट जवाब देता है, इस समय में शुतोंग आपकी कंपनी में इंतजार कर रही है। हॉनचंग टेबल पर हाथ पटकते हुए कहता है, ठीक है चलो। कंपनी में शुतोंग पहले से बैठी होती है। हॉनचंग आता है, उसे देखता है। शुतोंग हल्की मुस्कान में कहती है, मिस्टर हॉनचंग आपको देखकर अच्छा लगा। हॉनचंग ठंडी आवाज में पूछता है, तुम क्या चाहती हो और यहाँ क्यों आई हो। शुतोंग कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे शादी कर ले। हॉनचंग हंसकर कहता है, तुम मुझसे शादी करने का सिर्फ सपना देखो, क्योंकि ये कभी सच नहीं होगा। जिस दिन तुमने मेरी बहन को चोट पहुँचाई थी, उसी दिन तुमने मो फैमिली की बहू बनने का हक खो दिया था। शुतोंग उठकर उसके पास जाती है और कहती है, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मो फैमिली जो खो रही है वो कभी वापस नहीं पा सकेगी। हॉनचंग चिल्लाता है, पहले तुमने मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, फिर मेरी एंगेजमेंट पार्टी बर्बाद कर दी, अब तुम चाहती क्या हो। शुतोंग शांत स्वर में कहती है, हॉनचंग उस बारे में टेंशन मत लो। तभी उसका फोन बजता है। वो कॉल उठाता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। शूना किडनैप हो गई है। वो बिना कुछ कहे वहाँ से भागता है। कुछ देर बाद शुतोंग और हॉनचंग घर पहुँचते हैं। पेंगफे और येनियन बैठे होते हैं। येनियन ताना मारती है, तुम फिर यहाँ आ गई। शुतोंग कहती है, हाँ, और अब तुम शूना के किडनैप होने का इल्जाम भी मुझ पर लगाओगी। दोनों बैठ जाते हैं। तभी पेंगफे के पास कॉल आता है। वो कहता है, कौन बोल रहा है। कॉल में आवाज आती है, तुम्हारी बेटी मेरे पास है। पेंगफे घबरा कर कहता है, मेरी बेटी को छोड़ दो, क्या चाहिए तुम्हें, मैं सब दूंगा। किडनैपर कहता है, मांग सिर्फ एक है, शुतोंग को मेरे पास भेज दो, तब शूना आजाद होगी। पेंगफे हैरान होकर कहता है, एक बेटी के बदले दूसरी बेटी, कौन हो तुम। किडनैपर कहता है, अगर कल तक शुतोंग यहाँ नहीं आई तो शूना की बॉडी कलेक्ट कर लेना। और कॉल कट हो जाता है। येनियन कहती है, ये किडनैपर जरूर शुतोंग के दुश्मन होंगे। हॉनचंग सोच में पड़कर कहता है, अंकल सॉन्ग ये मामला अजीब है। शुतोंग भी सोचती है, ये जरूर कोई ट्रैप है मुझे फंसाने के लिए। तभी पेंगफे उठकर कहता है, तुम्हारा भाई मेरे पास है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें शूना के लिए अपनी जान देनी होगी। और वो वहाँ से चला जाता है। शुतोंग मन ही मन सोचती है, अगर मैं हॉनचंग से शादी कर लूंगी तो मेरे सारे शेयर्स पेंगफे के नाम हो जाएंगे, फिर वो मुझे कभी भी मार देगा। लेकिन भाई भी खतरे में है, मुझे कुछ करना होगा। वो उठकर जाने लगती है, पर सिक्योरिटी रोक देती है। यंग लेडी आप घर से बाहर नहीं जा सकती। शुतोंग हल्की मुस्कान देती है, ठीक है, और अगले ही पल वो दोनों गार्ड्स को मारकर बाहर निकल जाती है। बाहर आते ही हॉनचंग उसकी कार ब्लॉकिंग करते हुए आता है। शुतोंग चिल्लाती है, तुम मेरे पीछे क्यों आए हो। हॉनचंग कहता है, कार में बैठो। शुतोंग कहती है, ताकि तुम मुझे किडनैपर को दे सको और शूना को बचा सको, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। हॉनचंग गहरी नजरों से उसे देखता है और कहता है, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मेरे साथ चलो। पर शुतोंग मना करती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी हॉनचंग के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और फिर हॉनचंग उसे अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद घर में शुतोंग सोफे पर बैठी होती है। हॉनचंग उसके पास दवाई का बॉक्स लेकर आता है और उसमें से एक जेल निकालकर उसके पैरों पर लगाने लगता है। पर शुतोंग अपना पैर पीछे कर लेती है और कहती है, तुम यहाँ मुझे किडनैपर को देने लाए हो तो दे दो, मेरी फिक्र करने का ड्रामा क्यों कर रहे हो। हॉनचंग गुस्से में कहता है, मैं ड्रामा कर रहा हूँ,
शुतोंग ठंडे स्वर में जवाब देती है, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है और अगर तुम मुझे किडनैपर को नहीं देने वाले तो मुझसे शादी कर लो, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। होनचंग जवाब देता है, शूना को मैं खुद ढूंढ लूंगा। तभी उसे कॉल आता है। फोन पर कहा जाता है, अब तक शूना का कुछ पता नहीं चला, आप बेहतर होगा शुतोंग को ही किडनैपर के पास भेज दें। कुछ देर बाद शुतोंग कपड़े बदलकर नहाने जा रही थी। तभी होनचंग अंदर आ जाता है। शुतोंग चौंक कर कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर जाओ, शादी से पहले मैं तुम्हें अपने पास आने की इजाजत नहीं दे सकती। पर होनचंग उसके पास आता है और उसे टॉवल में लपेटकर उठा कर ले जाता है। तभी बाहर से एक सख्त आवाज आती है, उसे कहाँ छिपाया है, बाहर निकालो उसे। शुतोंग फुसफुसाती है, होनचंग तुम्हारी मॉम भी यहाँ है। होनचंग उसे अपने कमरे में ले जाकर वार्डरोब में छिपा देता है और दरवाजा बंद कर देता है। उसी समय मिसेस मो अंदर आती हैं और गुस्से में कहती हैं, तुमने शुतोंग को कहाँ छिपाया है, उसे बाहर निकालो। होनचंग शांत स्वर में कहता है, मो मैंने उसे कहीं नहीं छिपाया। मिसेस मो चिल्लाती हैं, इस शंघाई में सिर्फ तुम ही इतने बेहिस हो जो शुतोंग को छिपाने की हिम्मत रखते हो। क्या तुम्हारे लिए अपनी बहन की जान इतनी सस्ती है? तुम उस लड़की का साथ दे रहे हो जिसने तुम्हारी माँ को अपाहिज बना दिया, जिसने तुम्हारी बहन की जान ले ली। वो एक मर्डरर है। ये सारी बातें शुतोंग वार्डरोब के अंदर से सुन रही थी। उसके दिमाग में फिर से वो यादें आती हैं, आग, चीखें, भागते लोग। वो सोचती है, क्या सच में वो आग मैंने लगाई थी? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? मिसेस मो आगे कहती हैं, आज ही शुतोंग को किडनैपर के पास ले जाओ और उसे शुना के बदले दो। अगर उस दिन शुना ने मेरी जान नहीं बचाई होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज के बाद तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। ये कहकर मिसेस मो वहाँ से चली जाती हैं। होनचंग वार्डरोब खोलता है और कहता है, अब बाहर आ जाओ। शुतोंग बाहर आती है और कहती है, मैंने आंटी की सारी बात सुन ली, अब तुम मुझे किडनैपर के पास भेज दोगे, है ना? होनचंग धीरे से कहता है, तुमने मेरी बहन की जान ली है, इसीलिए मॉम ऐसा कह रही थी। अगर मुझे तुम्हें देना होता तो मैं तुम्हें यहाँ लाता ही नहीं। शुतोंग कहती है, तो फिर मुझसे शादी कर लो। होनचंग पलट कर पूछता है, तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? शुतोंग ठंडी मुस्कान के साथ कहती है, नहीं। फिर वो कहती है, मुझे किडनैपर के पास भेज दो, मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद दोनों घर से बाहर आते हैं। शुतोंग कहती है, अपनी होने वाली वाइफ को बचाने के लिए तुम मुझे भेज रहे हो, ठीक है, लेकिन कभी मेरी याद आए तो याद कर लेना। होनचंग उसे लेकर जंगल जैसे इलाके में पहुँचता है जहाँ पहले से कुछ लोग और पेंगफे मौजूद थे। कार रुकते ही शुतोंग कहती है, मेरी दुनिया में अब सिर्फ मेरा भाई ही बचा है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। उनका सारा प्यार सिर्फ मेरा भाई ही बचा है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। उनका सारा प्यार शुना के लिए था। दोनों कार से उतरते हैं। पेंगफे पूछता है, शुतोंग कहाँ है? होनचंग कहता है, कार में। फिर पेंगफे इशारा करता है और दो आदमी शुना को बाहर लाते हैं, कमजोर, डरती हुई। शुतोंग आगे बढ़ती है पर होनचंग उसका हाथ पकड़ लेता है। शुतोंग उसके हाथ से निकलते हुए कहती है, मुझे जाने दो, मैं ये अपने भाई के लिए कर रही हूँ, अगर उसे कुछ हुआ तो अच्छा नहीं होगा। वो आगे चल पड़ती है। शुना रोते हुए होनचंग को गले लगा लेती है। होनचंग कहता है, अंकल सॉन्ग, शुना को घर ले जाइए, मैं अभी आता हूँ। पेंगफे कहता है, हाँ पहले घर चलते हैं, शुतोंग का काम हो गया। शुना कार में बैठते हुए कहती है, अब होनचंग और कंपनी दोनों मेरे होंगे। पेंगफे और शुना वहाँ से चले जाते हैं। होनचंग कुछ देर उसी जगह खड़ा रहता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी ग्रैंडपा डेविड। डेविड पूछते हैं, होनचंग, शुतोंग कहाँ है? होनचंग धीरे से जवाब देता है, किडनैपर उसे अपने साथ ले गए हैं। तो डेविड गुस्से में कहता है, तुमने शुतोंग को जाने क्यों दिया? तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? होनचंग ठंडी आवाज में जवाब देता है, अगर शुतोंग किडनैपर के पास नहीं जाती तो वो शुना को मार देते, और वैसे भी शुतोंग ने मेरी बहन की जान ली थी। मेरी माँ उसकी वजह से चल नहीं पाती, उसे अब अपने किए की सजा मिल रही है। डेविड कड़क आवाज में कहता है, तुम्हें उसकी सजा तय करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें इंसानियत दिखानी चाहिए थी और उसे बचाना चाहिए था। अब जाओ और उसे वापस लाओ। फिर डेविड कॉल काट देता है। उसी समय मिसेस मो आती है और कहती है, डैड आप क्या कर रहे हैं? आप एक ऐसी लड़की को बचाना चाहते हैं जिसने आपकी बेटी को तकलीफ दी और आपकी ग्रैंड डॉटर को मार डाला। डेविड शांत लेकिन भारी आवाज में कहता है, जो हो गया, क्या हम उसी दर्द को लेकर जिंदगी बिताएंगे? अगर आज मैं होनचंग को ये नहीं कहता तो वो कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाता। हमने भी अपनी ग्रैंड डॉटर खोई है, लेकिन उसके जाने के गम में हम अपने ग्रैंडसन की खुशियाँ नहीं खो सकते। मिसेस मो गुस्से में कहती है, डैड आप क्या कह रहे हैं? होनचंग शुतोंग के साथ कभी खुश नहीं रह सकता, और वैसे भी उसकी एंगेजमेंट शुना से हो चुकी है। डेविड सख्त स्वर में कहता है, उसने शुना से एंगेजमेंट सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए की है, उसकी नहीं। होनचंग शुना के साथ कभी खुश नहीं रहेगा, और मैं शुना को इस घर में बहू बनकर आने नहीं दूंगा। ये सुनकर मिसेस मो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में शुतोंग के हाथ बंधे हुए थे और एक आदमी उसे थप्पड़ मार रहा था। शुतोंग दर्द में लेकिन साहस
आवाज के साथ कहती है, शूना ने तुम्हें जो पैसे दिए हैं मैं तुम्हें उसे 2 गुने दूंगी, मुझे जाने दो। आदमी हंसकर कहता है, सॉन्ग ग्रुप अब मिस शूना का है, तुम हमें पैसे दोगी? शुतोंग कड़क आवाज में कहती है, मेरे हस्बैंड मो होंचंग तुम्हें पैसे देंगे। तभी एक और आदमी आकर उसे मारता है और कहता है, हमें बेवकूफ बना रही हो, होंचंग की शादी शूना से होने वाली है और तुम कह रही हो वो तुमसे शादी करेगा। पहला आदमी कहता है, बॉस ने कहा है इसे टॉर्चर करो। दूसरा आदमी एक कांच की बोतल तोड़ता है और ब्रोकन ग्लास शुटोंग के पैरों के नीचे बिछा देता है। फिर वो उसे वहाँ खड़ा करता है। शरीर कांपता है पर शुटोंग खड़ी रहती है। वो कहता है, और मजा तो अभी बाकी है, ये लो नमक वाला पानी, तुम जैसी औरतों के लिए परफेक्ट पनिशमेंट। वो नमक मिले पानी में उसके घायल पैर डाल देता है। दर्द असहनीय था। शुटोंग चीखते चीखते चुप पड़ जाती है। पहला आदमी इस सब का वीडियो बना रहा था। फिर वो कहता है, अब इसके हाथ खोल दो, थोड़ा मजेदार करेंगे। जैसे ही दूसरा आदमी उसके हाथ खोलता है, शुटोंग तेजी से उसके पॉकेट से गन निकाल लेती है और कहती है, मुझे जाने दो वरना गोली मार दूंगी। आदमी ताना मारता है, तुम गोली दोगी? वो एक कदम बढ़ाता है और धड़ाम गोली चलती है। गोली की आवाज पहाड़ तक जाती है। हानचंग तुरंत कहता है, किसी ने गोली चलाई है, जाओ देखो क्या हुआ। आदमी अंदर जाकर देखता है और गुस्से में कहता है, तुमने गोली चलाई? शुतोंग कांपती आवाज में कहती है, मुझे जाने दो वरना तुम्हें भी मार दूंगी। तभी दूसरा आदमी चिल्लाता है, तुमने मेरे भाई को गोली मारी है और सोचती हो यहाँ से निकल जाओगी? उसी समय पहले वाले आदमी का फोन बजता है। वो कॉल उठाता है। उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं। वो कहता है, कोई उसे मत छूना, मो होंचुंग ने हमारी बीवी और बच्चों को किडनैप कर लिया है। फिर वो शुतोंग की तरफ मुड़कर पूछता है, सच में होंचुंग तुम्हारा हस्बैंड है? शुतोंग तुरंत जवाब देती है, मैं तो शुरू से कह रही हूँ, मो होंचुंग मेरा पति है। अब मुझे जाने दो वरना यहाँ क्या होगा किसी को नहीं पता। पहला आदमी दांत खींच कर कहता है, तुमने मेरे भाई को गोली मारी और अब जाना चाहती हो? तुम जैसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। वो उसे मारने आगे बढ़ता है पर तभी उसका फोन फिर बजता है। इस बार कॉलर आईडी होंचुंग मो। वो कॉल उठाता है। होंचुंग ठंडे लेकिन धमकी भरे स्वर में कहता है, अगर तुमने उसे छुआ भी तो जिंदगी भर पछताओगे। आदमी घबरा कर बोलता है, ठीक है जाने दो इसे। कुछ देर बाद दोनों आदमी शुतोंग को बाहर लाते हैं जहाँ होंचुंग इंतजार कर रहा था। होंचुंग कहता है, शुतोंग मेरे पास आओ। आदमी कहता है, हम उसे आपके कहने पर लेकर आए हैं, अब आप भी अपने लोगों से कहिए हमारे परिवार को छोड़ दें। तभी हानचंग के फोन में मिसेस मो का कॉल आता है। वो चिल्लाती है, तुम्हारी बहन की गुनहगार अब तुम्हें अपनी माँ से भी प्यारी हो गई है। हानचंग कोशिश करता है, मो मैं घर आकर, पर मिसेस मो कहती है, तुम उसे अपने साथ घर लाना चाहते हो? मेरी लाश पर ही वो इस घर में कदम रख सकती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे शेड करने की? क्या तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं तब? तभी हानचंग कहता है, माँ मैं बस शुतोंग को जिंदा देखना चाहता था। अगर आप चाहती हैं कि मैं शुना से शादी कर लूँ तो मैं उससे शादी कर लूंगा और मैं शुतोंग के करीब भी नहीं जाऊंगा। बस मैं उसे प्रोटेक्ट कराना चाहता था। तो मिसिस मो कहती है, तुम उसे वापस सही सलामत घर नहीं ला सकते। मैं उसे मरते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने इंतजाम कर दिया है, तुम वहाँ से आ जाओ। एक आदमी उसे वहाँ से दूर ले जाएगा। वो उसे मारेगा नहीं पर उसकी जिंदगी वो टेस्ट रहेगी। तभी हानचंग अपनी माँ से कहता है, मॉम क्या मतलब है आपका? क्या आप अपने बेटे को मरते हुए देखना चाहती हैं? इसके बाद वो कॉल कट कर देता है और फिर किडनैपर से शुतोंग को छोड़ने को कहता है। वो शुतोंग को छोड़ देते हैं पर तभी उसे पीछे से चाकू मार देते हैं। हानचंग तुरंत शुतोंग को पकड़ लेता है और गुस्से में अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन किडनैपर वहीं खड़ा होता है और कहता है, गोली चलाओ। तभी हानचंग बंदूक हवा में चला देता है और अपने आदमियों से उन्हें पकड़ने को कहता है। इसके बाद शुतोंग बेहोश हो जाती है तो हानचंग कहता है, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हानचंग हॉस्पिटल में शुतोंग के पास जाता है। तभी हानचंग के फोन पर कॉल आती है जिससे शुतोंग जाग जाती है। हानचंग कॉल रिसीव करता है। वो कॉल शूना की थी। शूना कहती है, हानचंग तुम कब वापस आ रहे हो मेरे साथ समय बिताने के लिए? तो हानचंग कहता है, मैं आऊंगा तो तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तभी शुतोंग कहती है, अब मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, आपको जाकर मेरी बहन के साथ एक रोमांटिक रात गुजारनी चाहिए। तो हानचंग कहता है, शायद तुम भूल रही हो कि तुम्हें यहाँ कौन लाया है। पर शुतोंग कहती है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहाँ से चले जाओ। और वो लेट जाती है तो हानचंग भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नानजॉन उससे मिलने आता है और कहता है, क्या हुआ, कैसी हो तुम? शुतोंग कहती है, मैं अब ठीक हूँ, पर अभी तक तुम कहाँ थे? तो नानजॉन कहता है, मेरे डैड ने 2 दिन से मुझे घर में लॉक करके रखा था। जैसे ही मुझे तुम्हारे बारे में पता चला मैं घर से भागकर यहाँ आ गया तुमसे मिलने। इसके बाद नानजॉन पूछता है,
क्या सच में तुमने हानचन से शादी कर ली है? तो शुतोंग कहती है हाँ। नंजुआन कहता है अच्छा है, शायद मैंने आने और बोलने दोनों में देर कर दी। तो शुतोंग कहती है तुम मेरे फ्रेंड ही बने रहो, क्योंकि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो और मेरी फ्रेंडशिप हर किसी को नसीब नहीं होती। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें मैं अपना दोस्त बनाती हूँ, और तुम बहुत किस्मत वाले हो। तो नंजुआन कहता है तुम्हारी ये बातें सुनकर किसी इंसान को ब्रेकअप भी ब्रेकअप जैसा ना लगे। इतने प्यार से बोल रही हो ये सब बातें हानचंग बाहर से सुन रहा था। फिर वो अंदर आता है और नंजुआन से कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो? तो नंजुआन कहता है मैं यहाँ तुम्हारी शक्ल देखने बिल्कुल नहीं आया, मैं सिर्फ शुतोंग से मिलने आया हूँ, क्योंकि लड़कियों को केयर चाहिए होती है जो तुम नहीं करते। और वो कहता है शुतोंग घर जाना चाहती है। तो हानचंग कहता है मैं उसे ले जाऊंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो, और अगर तुम मेरी वाइफ के करीब गए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो शुतोंग कहती है तुम नंजुआन के लिए परेशानी क्यों खड़ी कर रहे हो? फिर नंजुआन कहता है माफ करना, मैं भूल गया था कि शुतोंग तुम्हारी पत्नी है, और वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद शुतोंग कहती है तुमने ये क्या किया? क्यों मेरी जिंदगी में इंटरफियर कर रहे हो? तुम्हारी बहन की मौत बदला तब खत्म हो गया था जब तुमने मुझे किडनैपर को दे दिया था।